हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। मैं हूं नरेश भाईचंद मेघानी, भावनगर गुजरात, अकाउंटेंट ऑफ भावनगर, जन जागृति मंच भावनगर। मैं आज आपको टैक्सेशन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वी विल लर्न सम मोर अबाउट टैक्सेशन। आप जानते हैं कि अकाउंट और टैक्सेशन दोनों सिक्के की दो बाजू है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना कभी कोई भी व्यवहार, कोई भी हिसाब संभव नहीं होता। अकाउंटेंट अकाउंट लिखते हैं और उनका रिटर्न फाइल यानी कि पत्रक गवर्नमेंट को जो फाइल करते हैं वो है चार्टर अकाउंटेंट, वकील, LLB। जिसको वो जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं टैक्सेशन मैटर। टैक्सेशन मैटर में आपको मैं इन शॉर्ट बताऊंगा कि उसमें इनकम टैक्स रिटर्न आते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न करीबन 6-7 किस्म के होते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7। ITR 1 है वो ज़्यादातर जो सैलरी है उनके लिए है। ITR 2 है शेयर बाज़ार, उसके लिए है। 3 है दोनों का कंबाइंड होता है। 4 है छोटे बिजनेसमैन के लिए है। 5, 6, 7, 8 जो है कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए है। HUF के लिए है ITR 1, ITR 2 और इसके अलावा कंपनी के लिए भी ITR हम लोग फाइल करते हैं। ITR फाइल करने के ज़्यादातर डेट है जो वो पर्सनल के लिए जनवरी की आखिर तारीख, जुलाई की आखिर तारीख होती है। उसके अलावा जो रिटर्न में जाते हैं जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है जो उनके लिए सितंबर की आखिर तारीख होती है। ITR यदि हम लोग फाइल न करें तो उसके लिए गवर्नमेंट फाइन है। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं कि यदि आपने पान नंबर लिया तो ITR फाइल करना ज़रूरी है। तो मैं आपको उसके लिए बताऊंगा। आप ITR फाइल करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने एक बार जो ITR रिटर्न फाइल किया उसके बाद जहां तक आप लाइव है, आप जिंदा है, तब तक ITR फाइल करना चाहिए। दूसरी अभी में हम लोग आते हैं ITR के स्लैब के बारे में। ITR का जो स्लैब है इनकम टैक्स का वो ज़्यादातर देखा जावे तो कंपनी और पार्टनरशिप के लिए है 30%। उसके अलावा जो पर्सनल है और HUF है उसके लिए है अप टू 5 लाख देयर इज़ नो टैक्स। 5 to 10 लाख 20% एंड मोर देन 10 लाख 30%। ये उनका स्लैब है। और हम अभी आएंगे GST के ऊपर। पहले जो अलग अलग किस्म के जो टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज था, एंट्री टैक्स था, वेट टैक्स का, एंटरटेनमेंट टैक्स का, कई किस्म के टैक्स थे और सभी का रेट अलग अलग स्टेटों में अलग अलग था। नरेंद्र मोदी साहब ने सभी टैक्स को एक ही टैक्स में मर्ज किया। उसका नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं GST। GST है उनके जो HSN कोड है वो पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट से लिए हुए है। डेट मीन्स ये जो नया रूल्स है वो एक्साइज का रूल्स से मिलता जुलता है और बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, उनको हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। GST है उनमें उसका क्राइटेरिया दिया है 40,000 रुपीज़, 40 लाख रुपीज़। ईयर में आपका 40 लाख का टर्नओवर है। टर्नओवर दैट मीन्स सेल्स का फिगर। तो आपको उसके लिए GST नंबर लेना ज़रूरी है। यदि उसके अंदर आपका सेलिंग हो रहा है तो आप उसके लिए लेना, ये अपना GST नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। और आप बना सकते हैं सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई। आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है और आप रेगुलर में है तो टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज आप बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। जो रेगुलर में है उसको ITC दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और उनके पास लोग ज़्यादा ही माल लेते हैं क्योंकि उनके पास जो खरीद करेगा, जो परचेस करेगा, उनको ITC मिलेगा। जो कंपोजिशन
स्कीम में है। दैट मीन्स आपको सेल्स का है जो वो 50-50 पैसा या 1% सिर्फ गवर्नमेंट को दे देना है, आपको परचेज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास खरीदी लोग कम करेंगे क्योंकि उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसलिए रेगुलर में होना फ़ायदे में है। ये दो चीज़ मैंने आपको बताई, जीएसटी और इनकम टैक्स। इसके अलावा टीडीएस जो गवर्नमेंट का टैक्स डिडक्शन एक सोर्स, मतलब पहले से टैक्स को कलेक्ट करना, ये प्रोफेशनल है जो डॉक्टर, वकील, कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास गवर्नमेंट पहले से जो पेमेंट करता है उनकी जिम्मेदारी है कि उनके पास टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को भर दे। और वो लोग जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तभी उनको यदि टैक्स ज़्यादा है तो वापस मिल जाएगा। ये तीन चीज़ मैंने आपको बताई। अभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम कुछ आपको इन शॉर्ट बताएंगे। बैंक में ज़्यादातर देखा जावे तो सेविंग अकाउंट है जो नॉर्मल सभी लोग का होता है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए है करंट अकाउंट, उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलता है। बाद में सीसी अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट, जो हम लोग को स्टॉक और इन्वेंटरी पे मिलता है, उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है। आप टैक्सेशन के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानना चाहे, टैक्स प्लानिंग के बारे में जानना चाहे तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटेंट नरेश भाईचंद मेघानी, हमारा मोबाइल नंबर है 7069140526। ईमेल एड्रेस है nareshmeghani1319@gmail.com, nareshbhaichandmeghani1319@gmail.com। खुश रहो, आबाद रहो, आप अकाउंट और टैक्सेशन में माहिर हो जाओ और आप आसानी से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। नरेश भाईचंद मेघानी, भावनगर, गुजरात। Thank you very much for watching this video.